प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बिहारी के अगले दोहे की व्याख्या कर रहे हैं। प्रसंग है, प्रस्तुत दोहे में कविवर बिहारी ने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है और ग्रीष्म के प्रभाव से जगत को तपोवन जैसा बताया है। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगवाग, जगत तपोवन सौ कियो दीर्घ दाग निदाग। कवि कहता है कि ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड गर्मी के कारण संपूर्ण धरती तपोवन के समान दिखाई दे रही है, क्योंकि गर्मी के ताप से व्याकुल होकर सर्प और मोर, मृग और बाघ परंपरागत शत्रुता को छोड़कर एक ही जगह बैठे हुए हैं। भाव यह है कि मोर सर्प का वैरी है तथा बाघ मृग आदि पशुओं को मार डालता है। ये जन्म से ही परस्पर विरोधी हैं और एक ही स्थान पर नहीं रहते हैं, परंतु गर्मी की प्रचंडता से उनको आत्मरक्षा की चिंता है। इस कारण वे परस्पर वैर विरोध भूलकर शीतल छां वाले एक ही स्थान पर आश्रय ले लेते हैं। विशेष यह है कि लाला भगवान दीन ने कहलाने का अर्थ किस लिए भी किया है। उनके अनुसार प्रथम पंक्ति में राजा जयसिंह के ने प्रश्न किया कि मोर, सर्प और मृग बाघ किस लिए एक ही स्थान पर निवास करते हैं। द्वितीय पंक्ति में बिहारी ने उत्तर दिया है कि तीव्र गर्मी के कारण जगत तपोवन बन गया है। यदि यह अर्थ मान लिया जाए तो कविता का चमत्कार न्यून हो जाता है। बिहारी की काव्यगत प्रकृति के अनुसार व्याख्या में पहले दिया गया अर्थ ही उचित प्रतीत होता है। प्रस्तुत दोहे में अनुप्रास, यमक और अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग हुआ है। दूसरा उनका दोहा है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, उही खाए बोराय ई पाए बोराय। प्रसंग यह है, दोहा बिहारी द्वारा रचित है। इस दोहे में बिहारी ने धन संपत्ति वाले व्यक्ति की मनोदशा का लोकोक्ति के अनुसार चित्रण किया है। कवि कहता है कि सोना यानी कि कनक में कनक यानी कि धतूरा से 100 गुनी अधिक मादकता होती है, क्योंकि धतूरे को खाने पर ही दुनिया बावली होती है, परंतु सोने को अर्थात संपत्ति को पाने पर ही व्यक्ति उन्मादी बन जाता है। विशेष संदर्भ यहाँ कनक कनक शब्द क्रमशः सोना और धतूरे के वाचक हैं। कवि ने इनका व्यापक अर्थ में प्रयोग किया है और बतलाया है कि धन संपत्ति के पाने से ही व्यक्ति घमंड करने लग जाता है। प्रस्तुत दोहे में यमक, पुनरुक्ति, काव्यालिंग और व्यतिरेक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। उनका अगला दोहा है, को कहे सके बड़े नुसो लख बड़यो भूल, दीने दई गुलाब की इन डारुन वे फूल। प्रसंग है, ये दोहा बिहारी सत्सई से उद्धृत है। इसमें कवि बिहारी ने विधाता की को निर्माण कला संबंधी भूल का उल्लेख किया है। कवि कहता है कि बड़े लोगों से यदि कोई भूल या गलती हो जाती है तो उनसे कोई भी कुछ नहीं कह पाता है। जैसे विधाता ने कटीली डालियों में गुलाब के इतने सुंदर मोहक फूल दिए हैं, अर्थात कांटों वाली डाल पर सुंदर फूल देना विधाता की भूल या सृष्टि रचना का अनौचित्य है, परंतु विधाता की इस गलती पर उसे दोषारोपण करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। भाव यह है कि बड़े लोगों की भूल पर कोई कुछ नहीं कहता है तथा छोटे लोगों की भूल पर उन्हें लांछित करते हैं। संसार का ये व्यवहार अनुचित है। विशेष अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देने पर विधाता की भूल क्षम्य हो जाती है। प्रस्तुत दोहे में अनुप्रास, विरोध और अनुक्ति अलंकारों का प्रयोग दृष्टव्य है।